नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल मेरे साथ एक बहुत ही खतरनाक घटना घट गई। एक खतरनाक भूतिया घटना, जिसके बारे में ढेर सारी बातें हमने ब्लडी वाइब्स चैनल में किए हैं। पहले आज के इस कहानी वाले वीडियो को एंजॉय कीजिए, फिर जाके ब्लडी वाइब्स में सुनिए कि हम काफ़ी दिनों से क्या फेस कर रहे थे, हमारे साथ कल क्या हुआ, आगे चलकर क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग जो इस चैनल में जुड़े हुए हैं, सभी को कहानी सुनना पसंद है। तो अपनी सारी चीज़ों को एक साइड रख के आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए, आप लोगों को सीख देने के लिए, अलग तरीके से डराने के लिए रोज़ मैं आपके सामने कहानी लेकर आता हूँ। तो आज भी एक ऐसी ही घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ, जो सिमरन नाम की लड़की के साथ घटी थी। अभी से ठीक 5 साल पहले 2019 की बात है। ये सब कुछ सिमरन के साथ हुआ, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको जानने के लिए थोड़ी इसकी लाइफ को हमको समझना होगा। सिमरन मध्य प्रदेश में रहने वाली एक साधारण सी लड़की, बचपन से ही एक बहुत साधारण से लड़के से दोस्ती बनाकर रखी थी। इस लड़के का नाम था मेहताब। मेहताब उसी की क्लास में पढ़ाई करता था, उसी के साथ खेलता कूदता था। घर भी दोनों का एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं था, तो स्कूल भी साथ में जाते थे, लौटते भी साथ में थे। थोड़े बड़े हुए, जब ये सेकेंड ईयर में आ गई आज से 5 साल पहले, तो मेहताब ने सिमरन को प्रपोज कर दिया। सिमरन को थोड़ा अजीब लगा, यार हम तो बचपन के दोस्त हैं, मेहताब ऐसे कैसे प्रपोज कर रहा है। मेहताब का मेरे घर पे आना जाना भी है, मेरी मम्मी को भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेहताब से, उसका पूरा हमेशा स्वागत करिए। हमको लेके फैमिली वालों ने कभी किसी चीज़ की आपत्ति नहीं दिए हैं। तो ये तो एक तरीके से गलत हो जाएगा ना कि हम अपनी फैमिली वालों की दी हुई छूट को गलत तरीके से ले रहे हैं। मेरा लाइफ पार्टनर मेहताब तो नहीं हो सकता, उसने ये ठान ली और तुरंत ही उसको इनकार कर दी। थोड़ा गुस्से में भी बोली, मेहताब क्या बोल रहे हो, हम दोस्त है ना। उसने बहुत कोशिश किया कि जैसे तैसे करके सिमरन उसकी बातों में कन्विंस हो जाए, लेकिन सिमरन अडिग थी। नहीं मतलब नहीं। मेहताब भी भड़क गया, बोला अच्छा ऐसी बात है, रुक तू रुक, तू देख अब तेरे साथ मैं क्या करता हूं। सब कुछ बर्बाद करके नहीं रख दिया ना, तो मेरा नाम भी मेहताब नहीं, एक बाप की औलाद नहीं। ऐसा बोल के वहां से चला गया। भाई पता नहीं, सिमरन तो इतनी जोर से डर गई थी कि वहीं पर रोने लगी। रोते रोते घर पे आई। घर पे उसकी छोटी बहन, मम्मी पापा सब थे। छोटी बहन का नाम रानी था। रानी को सबसे पहले बताई और फिर बहुत रोई। मम्मी को पता चला, सब लोगों ने इसको शांत कराया। बोले देख तू तो कहीं से भी गलत नहीं है ना, वो लड़के की प्रॉब्लम थी, उसने जो हरकत किया है तुमने दिमाग से निकाल दे, तेरी कोई गलती नहीं, हम तेरे ऊपर गुस्सा नहीं है। लेकिन पता नहीं सिमरन किस बात की खुद को सजा देने लगी थी। इस घटना के बाद से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी, अपने कॉलेज नहीं जा रही है। पूरे 1 हफ्ते हो गए, अपने रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं आती थी यार। मतलब खाना भी रहे ना तो थोड़ा सा दरवाजा खोल के रानी उसको अंदर देती थी। रानी को भी अपने कमरे में सोने नहीं दे रही थी। तो घर के सारे लोग चिंता में आ गए कि यार इसके साथ ऐसे ही चलते रहा तो कैसा रहेगा। एक काम करते हैं, 1 हफ्ते जब ये सब कुछ हो गया ना, उसके बाद घर वाले डिसाइड कर रहे हैं बैठ के कि एक काम करते हैं, इसको डॉक्टर साहब के पास ले चलते हैं। डॉक्टर को दिखाते हैं कि इसके एक दोस्त ने इसके साथ ऐसा कर दिया है, तो दिमाग में एक झटका सा इसको पड़ा है। उसी रात को घर में सारे लोग सो रहे थे, ये भी अपने कमरे में सो रही थी। बहुत जोर से चीखी। जितने भी लोग दूसरे कमरे में सो रहे थे घबरा कर उठे, बोले सिमरन को कुछ हो गया करके, क्योंकि 1 हफ्ते से वो ऐसा कर रही है, कमरे से निकल नहीं रही है। उसके पापा तो उसकी ठीक से शक्ल नहीं देख पाए थे 1 हफ्ते से, सिर्फ रानी ही उससे मिल रही थी खाना लेने देने के चक्कर में। सब भागते हुए आए कि सिमरन को कुछ हो गया। तो क्या देखे हैं कि सिमरन ना बहुत ज़्यादा डरी हुई है और अपने कमरे के एक कोने में देखकर बहुत ज़ोर से रो रही है और कुछ इशारा करने की कोशिश में, और ऐसा गला पकड़ के मम्मी वो देखो ऐसा बता रही है। तो सब लोग डर गए कि सिमरन को ऐसा क्या दिखाई दे रहा है। जब ये शांत हुई, इसको जैसे तैसे करके आज पहली बार मम्मी ने अपने साथ अपने कमरे में सुलाई। मतलब नहीं सोती थी अपनी मम्मी के साथ जब से बड़ी हुई थी। बच्चों का होता है ना कि नहीं अकेले सोएंगे, तो ये और रानी ही सोती थी और 10 दिन से तो ये अकेली सो रही थी। तो आज मम्मी ने उसको अपने साथ अपने कमरे में सुलाई और फिर जब सुबह उठी तो मम्मी ने पूछी
कि बेटा पिछली रात को क्या हो गया था, इतनी ज़ोर से चीख के क्यों उठी थी। तो उसने बताई, मम्मी मैं अच्छी खासी सो रही थी और मुझे अचानक से फ़ील हुआ कि मेरे शरीर को ऐसे कोई सहला रहा है। मैं जैसी आँख खोली ना, खट से किसी ने मेरा गला पकड़ा और पूरी ताकत से मेरा कोई गला दबाने लगा, पूरी ताकत से। जब मेरी सांस रुकने ही वाली थी तो ऐसा गला सहित किसी ने उठा के वापस से ऐसा घट से पटका, और जैसे उसने मुझे पटका है ना पलंग में वापस से, तो मेरी चीख निकली। उसका हाथ छूटा, मैंने जैसी चीखी तो उस कोने में जाकर खड़ा हो गया था। आप लोग जब कमरे में आए तब तक वो वहाँ पर था मम्मी, इसलिए मैं आपके साथ आपके कमरे में आके आज सोई हूँ इतने टाइम बाद। नहीं तो मैं नहीं सोती, आपको पता था, मुझे कुछ दिखाई दिया था। मेरी बातों को आप लोग सही में झूठ समझोगे, जैसा भी समझोगे, लेकिन मम्मी कुछ बहुत डरावना था जिसको साफ साफ मैंने भी नहीं देखी, लेकिन मैंने उसको फिजिकली एक्सपीरियंस करी। तो उसकी मम्मी को क्या लगा कि मेरी बेटी सचमुच में मतलब अब ठीक नहीं रही है, मेरी बेटी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, धीरे धीरे हो रहा है। इनफैक्ट ये कह सकते हैं मम्मी को ऐसा लगा। मम्मी ने ये बात अपनी छोटी बेटी रानी को बताई, फिर उनके हस्बैंड आए यानी कि सिमरन के पापा है, उनको सारी बात बताई। बोले कि ठीक है, इसको डॉक्टर के पास ले तो चलते हैं, इसी नींद वींद की दवाई का या फिर टेंशन वाली दवाई का जो भी इंतज़ाम होगा वो डॉक्टर साहब करेंगे। डॉक्टर साहब के पास लेके गए, लेकिन हर रात को इसके साथ सेम चीज़ हो रही है। बोलती कि कभी कोई मेरा बाल पकड़ के खींचा है, तो कभी बोलती कोई मेरे पूरी शरीर को ऐसे ऐसे करके सहला रहा है, कभी बोलती कोई गला दबा रहा है, कभी बोलती कि कोई मैं पलंग में सो रही हूँ हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया है। पूरी बॉडी इसकी अकड़ने लगती थी, जैसा शरीर में मिर्गी आती हो। ये अजीब तरीके से कांपने लगती थी, आंख वाँख ऊपर कर लेती थी, अपनी जुबान पे दांतों में दबा लेती थी, खून वून आ जाता था। काफ़ी दिनों तक इलाज चला, 1 महीने हो गए। 1 महीने तक सभी लोगों ने इसके साथ साथ सफ़र किए हैं, क्योंकि घर का एक व्यक्ति बीमार होता है तो सभी को उसके पीछे पड़ना पड़ता है। और ये बीमार नहीं थी, इसके साथ कुछ हद से ज़्यादा लेवल की चीज़ हो रही थी। तो ऐसी एक दिन की बात है, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, आज अपने कमरे में जाना ही नहीं चाह रही थी, पता नहीं क्यों। अभी अपने घर वालों से भी ठीक से बात नहीं करती है, खाना भी नाम मात्र का खाती है, पानी तो पी ही नहीं रही है। इतना सा पी ली दिन भर में, एक घूंट पी ली तो पी ली, ऐसा हो गया। तो आज पता नहीं अपने कमरे में सोने से बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो रानी ने बोली कि ठीक है मैं सो जाती हूँ तेरे कमरे में, ऐसे ही बोल दी। रानी उसे कमरे में आई और अचानक से रानी पानी पी रही थी, उसका ना पानी उसके कपड़ों में गिर गया, हाथ से ग्लास स्लिप हो गई। तो रानी के कपड़े गीले हो गए, पूरे अरे यार कपड़े गीले हो गए। उसने कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े उतारी और फिर देखी कि अरे इसी कमरे में हूँ, इसकी अलमारी है सिमरन की, तो सिमरन के कपड़े पहन लेती हूँ। सिमरन के कपड़े पहन लिए, सिमरन के बिस्तर में आके सोई है। ठीक रात को 2 बजे के आसपास रानी को भी सेम महसूस हुआ कि कोई आया है, सर से लेकर पैर तक ऐसे ऐसे सहलाया है। इसने अपनी आँख खोली, तिरछी नज़रों से देखने की कोशिश करी तो सिर्फ एक शैडो दिखाई दी है किसी आदमी की। और ये कुछ बोलती चीखती उससे पहले ही इसका भी गला उस चीज़ ने दबाया और पूरी ताकत से वो दबा रहा है और ये काँप रही है। ये तो समझ लो गई ही थी, इसकी सांसें रुकी गई थी, सब कुछ खत्म, सब कुछ ब्लैंक हो गया था। फिर अचानक से इसने ऊपर वाले को याद करी और फिर पूरी ताकत ला के चीखी, अपने बॉडी को प्रेशर डाल के उठा के। तो समझ लो ये मर गई थी, इसकी जान वापस आई है। वो बहुत ज़ोर से भागी और बोली सिमरन गलत नहीं थी, सिमरन गलत नहीं थी, सिमरन बिल्कुल सही थी, उससे कमरे में कुछ तो है। लेकिन कमरे में क्यों? कुछ तो भी अजीब मामला था ये, है ना। उस दिन इन लोगों के घर पे ना इनकी कोई रिलेटिव आई हुई थी, कोई लेडी रही होगी, मतलब ये कह सकते हैं कि सिमरन रानी की कोई आंटी जी आई हुई थी। वो इनके घर के हॉल में सो रही थी। उन्होंने ये सब कुछ नज़ारा देखी, ठीक है, कि रानी के साथ कैसा हुआ, रानी किस तरीके से बोल रही है। ठीक है, अगर सिमरन की दिमागी हालत ख़राब है तो सेम चीज़ रानी ने भी कैसे एक्सपीरियंस करी। तो इनके आंटी जी ने वो चीज़ को रियलाइज़ करी और उसी समय इनके पापा से क्या बोली कि देखो बहुत हो गया डॉक्टर 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 डॉक्टर, आप किसी बाबा को दिखाओ। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं किसी को जानती हूँ, मैं आपको नंबर देती हूँ, उनसे बात करो। उसी समय सिमरन रानी की मम्मी बोलती कि ठीक है, इतना कुछ करके देख ली हूँ,
इतना दवाई, इतना अस्पताल चेंज कर ली हूँ, ये भी एक सही करके देख लेते हैं। ये लोग ना भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। सिमरन के मम्मी पापा तो हरगिज भी नहीं करते थे। पता नहीं क्यों नहीं करते थे, उनको ऐसा लगता था ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती जो चीजें हमको दिखाई नहीं देती है। गलत सोच थी ना, हवा तो दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है ना। ये लोग नहीं मानने को तैयार थे भूत प्रेत के बारे में, फिर भी लेके गए सूखे मन से। वहाँ पे बाबा मिले और बाबा इसको लेके गए थे, मतलब सिमरन को बड़ी ध्यान से घूर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं, सिमरन के घर वाले बोल रहे हैं, बाबा सिर्फ हूँ हाँ चू चा कुछ नहीं, सिर्फ सिमरन को घूरते जा रहे हैं। इनका बोल के ख़त्म हुआ। बाबा एक ही चीज़ बोलते हैं, आज कुछ नहीं कर सकता, 3 दिन बाद आता हूँ तुम्हारे घर, फिर करता हूँ, जाओ अपना पता बता देना। चले गए, पता वता इनके मोबाइल में मैसेज कर दिए। बाबा जी ठीक 3 दिन बाद आते हैं। इनके घर के सामने आके खड़े हो जाते, मतलब अंदर एंटर नहीं करते, बोलते हैं कि नहीं अंदर ऐसे एंटर नहीं करूँगा मैं, आज नहीं कर सकता भाई, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी ज़िंदगी में भी। हम जब ऐसी चीज़ों को सुलझाने के लिए निकलते हैं तो हमको भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अपने पास एक बैग रखे हुए थे, बैग से चावल निकालते हैं, पॉलीथिन में था चावल। बोलते हैं कि चावल को पॉलीथिन से निकाल के ना एक साफ लाल रंग के कपड़े में जाओ खरीद के लेके आओ, कॉटन का लाल रंग का कपड़ा, उसमें बांध के ना तुम्हारी लड़की है ना सिमरन, उसके बिस्तर के नीचे रख देना। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि उसके बिस्तर के नीचे कुछ रखे हो, पता तो नहीं चलेगा ना। सिमरन की मम्मी बोलती नहीं बाबा जी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा बिस्तर के नीचे नहीं देखती, क्योंकि वो बहुत डरती है उसके साथ जो पिछले 1 महीने से हो रहा है। तो वो अंधेरे में बिल्कुल भी नज़र नहीं डालना चाहती है, जाना नहीं चाहती, तो उसको पता नहीं चलेगा। बाबा ने बोले हम 3 दिन बाद आएंगे और उसको अपने हाथों से खोलेंगे, तुम भी मत खोलना, उसके कमरे में झाड़ू भी मत लगाना, कुछ मत करना। ठीक 3 दिन बाद बाबा आते हैं। उस समय सिमरन को एक दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया था। बाबा जी बिस्तर के नीचे हाथ डालते हैं, पोटली निकालते हैं, पोटली खोलते हैं तो क्या, वहां पे चावल के साथ इंसानी हड्डी जिसमें थोड़ा थोड़ा खून भी लगा हुआ है। जी हाँ, उंगली की रही होगी। साथ ही साथ कुछ मांस के टुकड़े और साथ ही साथ 6 कील। ये नज़ारा देखकर रानी तो बहुत जोर के डर गई थी और रोने जैसी हो गई थी। मम्मी ने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाली और बाबा ने बोले कि अब वक्त आ गया है उस चीज़ का सामना करने का। बाबा जी और सब लोग उस कमरे में गए। बाबा जी तुरंत थी उसके ऊपर कुछ तो भी भभूत या राख थी, ऐसा फूके हैं और बोले बता तू कौन है। अब जैसी उसके ऊपर राख गई, बाबा की सुना बता तो कौन है, वो हाइपर। आज घर वालों ने इसका जो हुलिया देखे हैं, जो हरकतें देखे हैं, उसके बाद घर वालों की सोच पूरी तरीके से बदल गई कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। घर वाले क्या, दुनिया कोई भी इंसान मानने पर मजबूर हो जाए कि जी हाँ किसी के शरीर में भूत आ सकते हैं, उसकी ऐसी हरकतें शुरू हो गई थी। ऐसा बिहेव कर रही थी कि मैं करूँगा तो फिर बहुत अजीब लगेगा, लेकिन वो कर रही थी, बहुत डरावना तरीके से वो बिहेव कर रही थी। बाबा बार बार पूछ रहे कौन है तू, क्यों परेशान कर रहा है बच्ची को, कौन है बता अपने बारे में, नहीं तो जलाऊंगा, तड़पाऊंगा, खत्म करके रख दूंगा। वो चीज़ नहीं बोले। बाबा ने फिर अपने बैग से निकाले एक बॉटल, उसमें कोई पानी था, कोई पवित्र जल ही रहा होगा। उसको उसके ऊपर जैसे छिड़के हैं ना, बहुत जोर से चीखा दर्द में, जैसे कि मानो किसी के ऊपर ऐसे आग छिड़क दी हो। बहुत जोर से चीखी या चीखा, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। और बोलता है कि मैं मेहताब का भेजा हुआ शैतान हूं। जैसे ये बात को उसे घर वालों ने सुने, सबके दिमाग के परखच्चे उड़ गए। मेहताब यानी कि वही बच्चा जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कैसे आंटी आंटी करके हमारे घर पे आता था, उसने ऐसा किया। और वो बोलता है कि अब जो मैं इसके पास आ गया हूं ना, इसकी जान लिए बिना जाऊंगा नहीं तो मेहताब मुझे कैद करके रख लेगा और मैं किसी की कैद में नहीं रहना चाहता। उसने मारण किया है इसके ऊपर। फिर बहुत ज़ोर से चीख के बेहोश, अपनी ये जो है सिमरन बेहोश। बाबा ने एक नींबू का उतारा किए और उस पोटली में वापस से डाले उस नींबू को, वापस से वो लाल वाली की पोटली बांध दी जिससे वो हड्डी, चावल, कील ये सब निकले थे।
उस पोटली को इसकी मम्मी को देते हुए कहते हैं कि ये कार्य तुमको ही करना पड़ेगा। अभी देखो, रात के समय 2 बजे के बाद से 4 बजे के पहले तक कैसे भी करके तुमको इस पोटली को एक ऐसी जगह पर दफना कर आना है जहाँ पर कोई ज़्यादा आता जाता ना हो, यानी कि एक सुनसान जगह जो कि किसी शमशान घाट या कब्रिस्तान के पास हो। समझ लेना, ये जो आत्मा इसके अंदर आई हुई थी वो अब इस पोटली में कैद हो गई है। इसको तुमको दफनाना है, यानी उस आत्मा को मुक्ति दिलवाना है, वरना तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी, कैसे भी करके जिंदा नहीं बचेगी। इन्होंने बोली ठीक है, मैं आज ही करती हूँ। रात का समय आया, रात के 2:30-3 बजे घर के सब लोग डरे हुए हैं, अकेले जाना है इनको, पैदल जाना है, और यही भी बोले साथ में किसी भी हालत में पीछे पलट के नहीं देखना है। वो गई भैया, सचमुच में इनके इलाके का ही एक कब्रिस्तान था, वो कब्रिस्तान के पास गई है। थोड़ी आगे कब्रिस्तान का गेट था, उससे थोड़ी आगे एक पेड़ था, उसके नीचे दफनाई और लौटी रही थी। कब्रिस्तान का गेट क्रॉस करी ही थी कि अरे इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी है पीछे से, इतनी ज़ोर ज़ोर से कि पता नहीं कौन चिल्ला रहा हो, क्रीपी आवाज़ें। ये डर गई, थोड़े अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई है। इनका किसी ने ऐसा बाल पकड़ के खींच के ऐसा पटका है बहुत बुरी तरीके से, और इनका रोना छूट गया। डर के मारे कौन नहीं रोगा, ऐसा होगा तो। वो भागी है फिर पूरे टाइम, जब तक वो अपने घर के सामने तक नहीं पहुंच गई ना, उनको ये फील हुआ है कि मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है। जैसे घर के अंदर घुसी, दरवाज़ा बंद करी, चीज़ें शांत। इसके बाद अगला दिन निकला, घर के सारे लोग बहुत डरे हुए। अगले दिन वो होश में आ गई सिमरन, और फिर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रात आए, रात में कुछ ना हो। कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरा दिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे करके इनकी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल हो गई, लेकिन सिमरन के वो जो घाव हैं वो अभी भी ताज़ा हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि अंधेरे में अकेले सोऊंगी तो वो चीज़ मेरे पास तो नहीं आ जाएगी। महताब के सामने बिल्कुल भी नहीं जाती है। ये लोग चाह के भी महताब का कुछ नहीं कर सके। क्या कर लेते, कोई केस नहीं बनता ये सब सारी चीज़ों का, क्योंकि इस चीज़ों के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। इसे लोग सच नहीं मानते हैं। लड़ेंगे भी तो किस बेस में लड़ेंगे। अपनी दूरी बना लिए भैया, कल को हमारी लड़की कुछ करकुरा देगा, कैसा आदमी है पता नहीं, क्या जानता है वो। तुम्हारी बेटी तो चली जाएगी ना, उससे लड़के क्या कर लेंगे हम। उससे दूरी बना ली पूरी, उसके सामने भी कोई नहीं जाता है। और अभी इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ठीक है, नॉर्मल है। ना सिमरन अकेली सोती है उस घटना के बाद से, न रानी अकेली सोती है, दोनों साथ में ही सोती हैं, और अब किसी लड़के से इतनी आसानी से बात भी नहीं करती है। इस कहानी से हमको एक सीख मिलती है कि लड़कियों को बहुत सोच समझ कर लड़कों से दोस्ती करना चाहिए। सिमरन के हिसाब से महताब की ऐसी बहुत सारी हरकतें, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हटकर थी। वो भूत प्रेत, जादू टोने, शैतान, पिशाच, ऐसी क्रियाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। इनके ऊपर बहुत इंटरेस्ट लेता था, इनकी बहुत बातें करता था। कोई पॉजिटिव वे में इनकी बात करे तो समझ में आता है, लेकिन वो नेगेटिव वे में करता था। ऐसा लगता था कि वो शैतान को मानता है, शैतान की प्रार्थना करता है, ऐसा लगता था। वो एक तरीके से अपनी सोल को शैतान को बेच चुका था। ये बात सिमरन जानती थी, लेकिन फिर भी उसके साथ दोस्ती रखी थी। तो आप खुद ही सोचो ना, ऐसे लोगों की दोस्ती भी अच्छी रह सकती है क्या, दुश्मनी भी अच्छी रह सकती है क्या? नहीं ना, बिल्कुल। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद सिमरन की छोटी बहन रानी ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोग को सुनाऊं, तो इससे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग ही जानकारी मिलेगी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक किसी वीडियो को देख ले तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।